वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अल्टरनेटिंग करंट का देख लिया होगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज हम लेक्चर नंबर 3 में मूव ऑन कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम पावर के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी सर्किट में जो पावर आ रही होती है, यानी पावर का एवरेज चलो निकालते हैं। पावर की जो एवरेज आती है वो क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है पावर की एवरेज का, यानी औसतम पावर क्या होती है। मैं जानता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 2 में सीख लिया है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। यहां पे भी हम वही करेंगे। यहां पे हम पी एवरेज निकालने के लिए इंटीग्रेशन वाली लंबी मेथड नहीं करेंगे, क्योंकि यहां बहुत सारे टर्म्स आएंगे तो उसको करने में दिक्कत जाएगी। यहां हम वही सिंपल लॉजिक वाली मेथड जो थी ना, उस मेथड से करने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं इसमें भी बता दूंगा, आपको बनने लगेगा, आपको ये टेंशन मत लीजिए। ये डिराइव करने के लिए बोर्ड में आता है डिराइव करने के लिए। नाम है इसका पी एवरेज। पी एवरेज का पहले फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। पी एवरेज का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS इंटू कॉस फाइव। VRMS IRMS इंटू कॉस फाइव। तो हमें यह डिराइव करना है कि जो V पावर औसतम शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है, VRMS IRMS इंटू कॉस फाइव। तो पहले पावर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में पावर को कहते क्या है। तो पावर जो होता है वो क्या होता है, पावर जो होता है उसे हम बोल सकते हैं रेट है। यह एक दर है, रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट। हिंदी से बोल रहा हूं, टेंशन मत लो। कि एसी परिपथ में जिस दर से एनर्जी यानी ऊर्जा, एसी परिपथ में जिस दर से ऊर्जा का खपत होता है उसे हम बोलते हैं पावर। पावर किसे बोलते हैं, जिस दर से ऊर्जा की खपत होती है उसी को अपन बोलते हैं पावर। और पावर का पी एवरेज जो है उसे हमें निकालना है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव। यानी हम बोल सकते हैं कि जो पावर होती है, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जो पावर होती है वो V और I के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है, उस पर निर्भर करती है। तो लिख लीजिए इस टर्म को भी कि जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, पावर डिपेंड ऑन फेज डिफरेंस, कलांतर बोलते हैं फेज डिफरेंस को, फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पावर के डेफिनेशन देखा हमने, और पावर किस चीज पर निर्भर करता है, फेज डिफरेंस यानी कलांतर पर निर्भर करता है V और I के बीच में। अब इसको डिराइव करना है, तो इसको डिराइव करने के लिए आपको क्या करना है, प्रूफ में आप लिख सकते हैं। हमें एक चीज मैं आपको पहले यहां पे लिखा देता हूं कि इंस्टेंटेनियस लिख लीजिएगा, बताता हूं अभी। इसको मैं है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है कि तात्कालिक धारा मतलब उस समय जैसे ये फ्लक्चुएट कर रही होती है, तो किसी एक पॉइंट पर यदि मुझे करंट बताना होगा, इस पॉइंट पर यदि मैं करंट बताता हूं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। और वोल्टेज क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तात्कालिक धारा, तात्कालिक वोल्टेज। तो यदि मान लो वोल्टेज का तुमने ये माना, वोल्टेज को माना V0 sin ओमेगा टी, थोड़ी देर के लिए मान लो तुमने वोल्टेज को माना V0 sin ओमेगा टी, तो मैं लिखा रखा हूं कि उन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई आ रहा है, यानी कलांतर जो है वो फाई आ रहा है। तो जो इसका आई वाला होगा ना, इसका बोलेंगे I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। ये आई का फंक्शन होगा तत्कालिक धारा का। ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कैसे याद कर लें, अरे भाई हम भैया ने बताया तो फेज डिफरेंस जो होता है फाई होता है। फेज डिफरेंस यानी कलांतर का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो दोनों फंक्शन के अंदर साइन वाला पार्ट होता है ना, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो।
तो अगर यहां पे भी ओमेगा टी लिख देते हैं और यहां पे भी ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी जीरो हो जाता है, यानी फेज डिफरेंस जीरो हो जाता है, वो गलत हो जाता है। फेज डिफरेंस फाई करना है, इसीलिए अब इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको देखना फाई मिलेगा। जब ओमेगा टी में से माइनस करोगे ना इसको, तो आपको फाई मिलेगा, इसलिए। तो ये इंस्टेंटेनियस तात्कालिक धारा, तात्कालिक वोल्टेज। अब चलिए सिंपल फॉर्मूला में आते हैं। पावर का जो फॉर्मूला होता है, मेरे हिसाब से आप लोग शायद उसमें याद किए हो, प्रूफ कर रहे हैं अभी अपन। पावर का फॉर्मूला यदि किसी ने याद किया हो, जब अपन करंट नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो पावर बराबर होता है हमारे पास वी आई होता है। पावर बराबर क्या होता है, इसे प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है। पावर बराबर क्या होता है बताओ, वी आई। देखो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना, ये चीज तो मैं बताया हूं, पावर बराबर वी आई होता है। हमें पी एवरेज निकालना है, लेकिन यहां पे इंस्टेंटेनियस की जगह वी की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि वी जो है हमारा कितना है, साइन ओमेगा टी, ये हमारा वी है ना वी। और आई जो है वो हमारा कितना है, आई कितना है हमारा, ये आई कितना था हमारे पास, आई जो था वो कितना था, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमारा आई था। अब भैया आपने एवरेज निकालना सिखाया है हमें, कैसे? अरे सिंपल सा बताया तो था आपने कि जो पी एवरेज निकालते हैं ना, पी एवरेज निकालते हैं ना, तो कुछ नहीं करते हैं, ये जो वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, इसका एवरेज, और यहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी जो था ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसका एवरेज, एवरेज का सैंपल लगा दिए। ये देखो सिंपल यही तो था। अब भैया अभी एक काम करते हैं ना, अभी ना ये जैसे आपने ना, एक सेकेंड चलो थोड़ा सा पहले एक स्टेप और यहां पे स्किप कर देते हैं, ये वाला स्टेप हटाते हैं। पहले एक काम करते हैं ना, ये इसको खोल देते हैं थोड़ा सा, ये फॉर्मूला जो लिखा है ना, क्योंकि हमें तो एवरेज निकालना आता है, इसका एवरेज निकालना आता है, साइन ओमेगा टी का एवरेज निकालना आता है, ये कॉस ओमेगा टी का, लेकिन ये माइनस थीटा का नहीं आता है, माइनस फाइव का नहीं आता है। तो आप एक काम करो ना, पहले इस फॉर्मूले को खोल दो, तो जिसको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आती होगी वो क्या करेगा, कर लेगा। देखो वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ये दिया हुआ है, और यहां क्या दिया है, आई नॉट साइन, इसको ऐसे कर दो, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी, अरे अरे ओमेगा टी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ए साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला नहीं याद है, लिख लो चलो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये ठीक है, याद रहेगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो यहां पे जाएगा हमारे पास साइन ए और कॉस बी, बी कितना है, फाइव है, माइनस कॉस ए, कॉस ए और इंटू साइन बी, साइन फाइव। यहां तक तो कर लिए हो गए। अब एक काम करो, अब एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं, चलो पी नॉट पी, अभी और कुछ देख लो जल्दी से। वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, और ये अब इसमें क्या करो, आई नॉट को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, पहले पूरा एलिमिनेट कर लेते हैं, लास्ट में वो एवरेज वाला लगा देंगे खटाक से, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया, और यहां पे क्या दिया हमारे पास, और यहां पे क्या दिया है हमारे पास, ये वाले में आई नॉट को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कॉस फाइव, और यहां पे भी आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब एक काम करो, वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो इकट्ठा, पहले पूरा इसको सॉल्व कर एलिमिनेट कर लो, इसके बाद लास्ट में कर देना वो एवरेज वाला। तो यहाँ पे हमारे पास साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव। क्योंकि मल्टीप्लाई वाले का एवरेज निकाल रहे हैं अपन, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आई नॉट वी नॉट, और ये हमारे पास बन जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये बन जाएगा हमारे पास साइन फाइव। अब एक चीज और ध्यान दो, यहां पे क्या साइन थीटा कॉस थीटा, क्या किसी को ये मल्टीप्लाई में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या किसी को ये चीज याद है, कॉस साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, उसका मतलब होता है टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ये होता है। तो यहां पे अगर आप साइन थीटा लिखा है, कॉस थीटा लिखा है, ये चीज लिखी हुई है, यदि ऊपर हम टू का इसमें मल्टीप्लाई कर दें और नीचे टू का डिवाइड कर दें, तो क्या टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हमारा साइन टू ओमेगा टी बन जाएगा ना। तो चलो यहां पे बना लेते हैं, तो चलो ऊपर लिख देता हूं इसको, नहीं ऊपर नहीं लिखूंगा, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा, नीचे लिखता हूं। तो P बराबर आ गया वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये कॉस फाइव माइनस
यहां से हमारे पास आ जाएगा आई नॉट वी नॉट बाय 2, ये 2 जो है इस 2 को हमने इसके साथ मर्ज कर दिया तो हमारे पास ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब ये अलग अलग है, अब इनका एवरेज निकाल लेते, चलो इनका एवरेज निकाल लो, चलो तो इनका एवरेज निकालते हैं, ऊपर साइड निकालते हैं। ध्यान से करिएगा प्लीज, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो पी एवरेज निकाल रहे हैं अपन, तो पी एवरेज निकालने को अपन ऐसे लिखते हैं, अगर हम इसमें भी पूरे जगह ऐसे लगा देते हैं सिंबल, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, माइनस में हमारे पास इसमें लगा दीजिए आप एवरेज वी नॉट आई नॉट बाई 2 और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये साइन फाई। अब इसका एवरेज कैसे निकालें, सोचो सोचो। अरे ये स्क्वायर नहीं है भैया, भैया ये स्क्वायर नहीं है, साइन 2 ओमेगा टी है तो 2 ओमेगा टी लिखो ना, स्क्वायर लिख दोगे सब लफड़ा ही बिगड़ जाएगा, सब काम ही बिगड़ जाएगा पूरा। ये एवरेज, अब इसका जो एवरेज होगा ये वी नॉट आई नॉट है तो वी नॉट आई नॉट बाहर आ गया, और ये कॉस फाई, फाई जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, फाई जो है कॉस फाई एक कांस्टेंट टर्म है, तो वो पूरा बाहर, उसका कांस्टेंट टर्म का जब एवरेज निकालते हैं तो वही आ जाता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे इसको तो याद कराए थे आप, 1/2 होता है, ये लिख दिया, माइनस इसमें वी नॉट आई नॉट बाई 2 और साइन 2 थीटा, यानी साइन थीटा बोल सकते हो, तो इसकी वैल्यू तो 0 होती है, तो ये 0। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया, पी एवरेज का फॉर्मूला आ गया, पी एवरेज का यहां से कितना आ गया, पी एवरेज आ गया हमारे पास वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाइव। देखो देखो आपको एक चीज बताता हूं मैं, हमने शुरुआत में ही क्यों यहां पे डायरेक्टली एवरेज लगा के सॉल्व क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में थी, और मल्टीप्लाई में करते तो फिर कैसे अलग अलग करके एवरेज निकालते। अब यहां पे क्या है कि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में तो हैं, लेकिन ये कॉस फाई जो है वो कांस्टेंट टर्म है। जब हम कांस्टेंट टर्म का एवरेज निकालते हैं, जैसे वी नॉट का एवरेज डायरेक्ट खाली वी नॉट आ जाता है, आई नॉट का एवरेज खाली आई नॉट आ जाता है, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका एवरेज खाली वही आ जाता है। लेकिन जो ओमेगा टी वाला फंक्शन होता है, ओमेगा टी वाले फंक्शन में लफड़ा हो जाता है। तो हमने ये सीखा है कि जब स्क्वायर वाला होगा तो 1/2 आता है, अदरवाइज नहीं तो 0 आ जाता है। सिंपल, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया था, लेकिन साइन 2 ओमेगा टी है, स्क्वायर वाला नहीं है, तो स्क्वायर वाला नहीं है तो इसमें 0 इसका एवरेज हो जाएगा, तो इसका एवरेज 0 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन फाई जो था वो एज इट इज बाहर आया था, लेकिन मल्टीप्लाई जब फाइनली हमने 0 से किया तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये वाला टर्म हमारे पास आ गया, दैट इज द पी एवरेज। अब यहां से मैं आपसे थोड़ा एक लॉजिक पूछने की कोशिश करता हूं, क्या आपको ये पता है कि वी आर एम एस बराबर होता है वी नॉट बाय रूट 2 और आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बाय रूट 2। पिछले लेक्चर में ध्यान दो, पिछले लेक्चर में तो कराया था। तो ये रूट 2 जो है ना उसको क्या लिख सकते हैं, 2 जो है उसे क्या ये लिख सकते हो, वी नॉट बाय आई नॉट बाय रूट 2 इंटू कॉस फाई। मैंने कुछ नहीं किया है, जो 2 है ना उसको रूट 2 लिखा हूं, क्योंकि रूट 2 जो होता है वो भी 2 ही होता है। तो वी नॉट बाय रूट 2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस लिख सकते हैं, तो यहां पे वी आर एम एस लिख दिया। आई नॉट बाय रूट 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस, तो आई आर एम एस लिख दिया इंटू कॉस फाई। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, पी एवरेज। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अब एक चीज और देखो, जैसे हमारे पास ये आई आर एम एस है, ये थीटा है, ये फाई है, सॉरी फाई, तो यहां पे जो कंपोनेंट होगा इसका कौन सा होगा, आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और ये वाला क्या होगा, आई आर एम एस इंटू साइन फाई। तो जब हम शक्ति निकाल रहे थे, शक्ति में कौन सा वाला टर्म पिक्चर में आया है, ये वाला आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, यानी ये वाला टर्म जो है हमारे पास क्या आया है, पिक्चर में आया है, और ये वाला टर्म जो है पिक्चर में नहीं आया है। तो जो टर्म पिक्चर में नहीं आता है उसे वाटलेस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट बोलते हैं, वाटलेस धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट। कौन सी धारा बोलते हैं, वाटलेस करंट। ये कुछ टर्म है, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा आएगा कि वाटलेस करंट किसे बोलते हैं, तो लिख देना वाटलेस करंट जो होता है वो आई आर एम एस का साइन फाई वाला कंपोनेंट होता है। कौन सा वाला, आई आर एम एस इंटू साइन फाई इज द वाटलेस करंट, आई आर एम एस इंटू साइन फाई इज द वाटलेस करंट। अब वाटलेस करंट तो हो गया आई आर एम एस इंटू साइन फाई। कॉस फाई क्या होता है, तो लिख लो कॉस फाई इज अ पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे, शक्ति गुणांक बोलते हैं। कॉस फाई को क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक। चलो मैं अलग से लिख देता हूं,
कॉस फाई को क्या बोलते हैं, कॉस फाई जो होता है हमारे पास, कॉस फाई जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, शक्ति गुणांक होता है। आगे हम इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसके फॉर्मूले वगैरह के बारे में देखेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए आप सिर्फ याद रखेंगे इट इज अ पावर फैक्टर, यानी हमारे पास शक्ति गुणांक होता है। ठीक है ना, पावर फैक्टर, कॉस फाई क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना था, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए P बराबर VI का इस्तेमाल किया। V की जगह हमने AC फंक्शन में V0 sin ओमेगा t लिखा और I की जगह I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव लिखा। फिर हमने I0 sin ओमेगा t माइनस फाइव था sin A माइनस B का फॉर्मूला लगा के उसको खोल दिया, फिर उसके बाद पूरा ये ओपन कर दिया, फिर इसको इस टर्म को यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहां पे हमें ये इसको क्या कहता है ना, दो टर्म मल्टीप्लाई में थी और हम जानते हैं कि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है तो इनका एवरेज निकाल नहीं सकते हैं, कोई एक ही फंक्शन होना चाहिए। जब हम ऐसे करते हैं ना तो इसके अंदर केवल एक ही फंक्शन होना चाहिए जिसका हमें एवरेज निकालना है। यहां पे दो, जब इसका एवरेज ऐसे करते जब तो दो जने हो जाते तो कर नहीं सकते, इसलिए हमने दो जने को एक जने में कन्वर्ट करना चाहा और वो sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा करके दो जने को एक जने में कन्वर्ट कर दिया और फिर ये वाला तरीका लगा दिया। कांस्टेंट टर्म सीधे बाहर आती हैं और स्क्वायर वाले का हमारे पास 1/2 होता है और सिंपल वालों का 0 हो जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ पावर, यानी पी एवरेज हमने निकालना सीख लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कभी।